जिस काम में आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपका पसीना बह रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, वो जायज़ है। मेरी वीडियोज़ में आप देखें कि कोई लड़की ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी गलत दिखा के पैसा कमा रहे हैं। हम अच्छा मोरल मैसेज दे रहे हैं, जिसमें हम धूप में काम कर रहे हैं। अभी मैं किंग की शूटिंग कर रहा हूँ काफ़ी वक़्त से, तो देखें मेरे टैनिंग कितनी हो गई है। करेक्ट। तो मैं इस कमाई को गलत नहीं मानता। हजियापुर के मुफ्ती आज़म साहब का एक फ़तवा आपने और सुन लिया होगा कि जिस काम के अंदर मेहनत हो, पसीना निकले, ये उसको जायज़ समझते हैं। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि शरीयत उसको क्या समझती है। लिहाजा अगर इन उसूल को देख लिया जाए कि जिस काम में मेहनत हो या पसीना निकले, अगर वो काम किया जाए तो उससे कमाई जायज़ होगी, तो इस उसूल से तो शरीयत में बहुत सारे नाजायज़ और गुनाह के काम भी खुद ब खुद जायज़ हो जाएंगे। जिसकी एक मिसाल शराब की पेटियां उठा के रखना या उसके लिए शराब के लिए मजदूरी करना, ये भी जायज़ हो जाएगा। सूद लिखने वाले का भी सूद लिखना जायज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी मेहनत तो लगती ही है। और इस उसूल के हिसाब से जो लोग एसी में काम करते हैं कि जिनको मेहनत कम या पसीना नहीं आता, टेक्निकल काम है और उसके अंदर कोई जिस्मानी बहुत ज़्यादा हरकत नहीं होती, तो वो काम तो इस उसूल के हिसाब से नाजायज़ हो जाएगा। सिस्टम पे बैठ के ज़्यादातर काम ऐसे ही होते हैं कि जिसके अंदर जिस्मानी मेहनत थोड़ी कम होती है और एसी में बैठ के करेंगे तो पसीना भी नहीं आएगा, तो वो काम तो इनके नज़दीक उसूल के हिसाब से नाजायज़ हो जाएगा। मौजूदा दौर में आपने देखा होगा कि किसी के फॉलोअर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बाई डिफ़ॉल्ट अल्लामा खुद बन जाते हैं। और इंटरव्यू लेने वालों से भी हैरत होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि जैसे पैदा हुए बच्चे से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सवाल करना। अब क्योंकि कोई एक्टर है तो उससे दीन का जायज़ नाजायज़ पूछने वाले ही की गलती है कि वो एक्टर से इस बारे में मालूम कर रहा है, जबकि एक्टर तो एक्टिंग कर सकता है, किसी भी तरीके के कैरेक्टर को निभा सकता है। लिहाजा साहब ने यहाँ पे एक फ़तवा जारी करके मुफ्ती के कैरेक्टर को भी निभा दिया। तो आप लोग ये समझे कि ईशान भाई इसमें आलिम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, हालांकि ये मसला बिल्कुल गलत है। हदीस पाक का खुलासा है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया कि क़यामत के आखिरी ज़माने के अंदर इस तरीके से लोग पैदा होंगे, यानी नए उम्र के बच्चे बचूमड़े पैदा होंगे कि जो तुम्हें ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी हदीसें, ऐसी बातें कि जो ना तुमने पहले सुनी होंगी ना तुम्हारे बड़ों ने पहले सुनी होंगी। इसी तरह एक और हदीस है कि जो बग़ैर इल्म के फतवा दे उस पे ज़मीन और आसमान के फ़रिश्ते लानत करते हैं। तो इनसे मालूम चला कि इन्फ्लुएंसर के जो फॉलोअर बढ़ते हैं तो वो दीन का सहारा लेके दीन के मसाइल भी खुद बताने लगते हैं, शरीयत उसमें क्या कहती है उन्हें इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि यूट्यूब की इनकम को फिल वक्त उलमा अहले सुन्नत ने अभी तक इस पर नाजायज़ ही का हुक्म दिया है कि यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है, नाजायज़ है। लिहाजा अपने मन की झूठी तसल्ली के लिए इस किस्म के इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर या एक्टर की बातों में ना आए कि जो आपको दीन के गलत मसाइल बताते हैं और आप अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं।